हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ मेडिकल पॉइंट्स जो अनफिट सर्टिफिकेट दे दिए हैं कैंडिडेट्स को, वो भी डिस्कस करेंगे। किस आधार पर दिया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। कैसे एक नॉर्मल पॉइंट में देखिए री मेडिकल मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक मोल जैसा जो पिक से यदि हम देखते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल मोल नज़र आ रहा है, या बर्थमार्क इसको कह सकते हैं कि इसमें इनको पॉइंट मिला है एसेसरी निप्पल का। अक्सर इस तरह के निशान निप्पल के पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, उसमें एसेसरी निप्पल का पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर री मेडिकल में फिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये एसेसरी निप्पल लग नहीं रहा है। इसको हमने सर्जन हैं हमारे इधर, उनको भी तस्वीर को दिखाया तो तस्वीर से बिल्कुल नॉर्मल वो बता रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन यदि एसेसरी निप्पल है तो समय रहते उसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अभी देखिए, अब आप लोगों के बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं फिंगर, अब रिंग फिंगर, यहाँ पर देखिए नेल जो है वो आधे से ज़्यादा इनका गया। तो ऐसी स्थिति में तो अनफिट होने के चांसेस हैं। ये मेडिकल अफसर क्या फिट कर सकता है? तो इसमें लगता नहीं कि CAPF या आर्म्ड फोर्सेस में कोई मेडिकल अफसर फिट कर दे, क्योंकि नेल या टर्मिनल फ्लैंक की यदि बात करें तो टर्मिनल फ्लैंक बोन जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए, और नेल भी जो है वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस देखा गया है, कहीं लिखा नहीं है। लिखा हुआ है सिर्फ लिटिल फिंगर के बारे में कि इसका टर्मिनल फ्लैंक थोड़ा कटा हुआ है तो वो फिट हो जाएगा। ये हमारे साथी जानना चाह रहे थे कि मेरा कैरिंग एंगल, तो कैरिंग एंगल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, पिक से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10-11 डिग्री का एंगल इनका नज़र आ रहा है देखने में, तो फिट हो जाएंगे। 10 से ऊपर बिल्कुल फिट है। ये तस्वीर वापस आ गया। ये जानना चाह रहे हैं कि अब नेल से बचपन में चोट लगा था तो ये जन्म जन्म से ही ऐसा नहीं है, चोट की वजह से ऐसा हो गया, तो क्या ये ठीक हो सकता है? नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता। क्या फिट हो सकता है? बिल्कुल फिट हो सकता है। इस तरीके का फिट हो जाता है। हाँ, री मेडिकल यहाँ आपको ज़रूर मिल सकता है। ये एक दांत खोखला है, अब बाकी दांत जो है इनके पूरे सही हैं। मोलर भी देखने में लग रहा है कि 2 मोलर नहीं, इनको 3 मोलर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, एक दांत से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कमर पे किलोइड बना हुआ है इनको, अब देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये किलोइड का क्या करना चाहिए? कभी चोट लगा था उसकी वजह से बन गया या जो भी है, तो ये किलोइड का देखिए लेजर ट्रीटमेंट करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में किलोइड आधा इंची से जो बड़े किलोइड हैं उसमें जनरली पॉइंट बना दिया जाता है। अब ये कमर पे है तो कि बेल्ट बांधने में प्रॉब्लम होगी। कुछ भी रीजन फोर्सेस का मेडिकल अफसर की तरफ से दिया जा सकता है यहाँ पे कि कॉम्बेटाइज्ड इक्विपमेंट पहनने में प्रॉब्लम हो तो वो अनफिट इसमें कर सकते हैं। ये फ्लैट फुट के लिए सॉक्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, टाइम रहते फ्लैट फुट का ये यूज़ करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब इसको पहन के रखेंगे, कुछ दबाव रहेगा इस पर, और वो एक्सरसाइज भी हैं इसकी, वो सब करेंगे तो ठीक हो जाएगा टाइमली। यहाँ पर देखिए चोट के निशान हैं, तो इस तरह के जो चोट के निशान होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चोट के निशान बिल्कुल फिट हो जाते हैं। अब चोट लगेगी तो निशान तो रहेगा, तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टैटू आज फिर आ गया। टैटू देखिए, इतना बड़ा टैटू जो है वो अलाउ नहीं है। टैटू तो छोटा भी अलाउ नहीं है। यदि ये सिर्फ ये इतना भी होता तो भी अनफिट था, तो अब इसका लेजर समय रहते करवा लेना चाहिए। और लेजर भी अब एक और आपको दिखाते हैं कैंडिडेट का, वो 900 रुपये प्रति लेजर के हिसाब से 3 लेजर में उनकी बात हुई है, लेकिन वो 3 लेजर में टैटू हटेगा नहीं। क्योंकि पहला लेजर जो है वही, जो अच्छी मशीन है वो एक बार में टैटू को ऐसा साफ कर देती है कि एक सिटिंग मैक्सिमम। और तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये देखिए, ये नौकनी है, स्टैंडिंग में नौकनी नहीं होता है, लेकिन ये जब लेइंग पोजीशन यानी इनको लिटा के चेक किया जाए तो ये नौकनी है। यहाँ पर चिपक रहा है बिल्कुल, और नीचे आप देखिए कि गैप जो है वो 5 सेंटीमीटर से यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। टच भी नहीं हो रहा एंकल, तो ये बिल्कुल नौकनी है। इसको एक्सरसाइज करके बिल्कुल काबू किया जा सकता है। ये हमारे कैंडिडेट
एनडीए का जो मेडिकल होता है उसका अनफिटनेस सर्टिफिकेट है, 3 पॉइंट इनको दे दिए, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, फिंगर बोथ हैंड्स, जिसको कहते हैं कि बॉडी दुबला पतला होता है तब भी ये प्रॉब्लम रहती है, और कई बार हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स। दूसरा पॉइंट एसेसरी निप्पल दे दिया इनको, और एक इनका खून की कमी बता दिया, एनीमिया, रक्ताल्पता। एनीमिया कितना होना चाहिए मेल कैंडिडेट का? 12 से 16 होना चाहिए, 12 से कम है। हालांकि अभी री मेडिकल है तो ये 12 से 16 वाला तो हो जाएगा एनीमिया, ये भी हो जाएगा, ये भी एक्सरसाइज से हो जाएगा, ये भी नॉर्मल है तो फिट हो जाएंगे, लेकिन पॉइंट बन गया, वरना डिटेल मेडिकल में ही फिट हो जाता है। ये देखिए एनीमिया जो आप लोग क्या है कि जांच नहीं करवाते, उसका ये कारण होता है। अब यहाँ पर इनका ये असम राइफल का स्पेशल रिक्रूटमेंट है, जिसमें 30 जनवरी 2024 को सिर्फ हीमोग्लोबिन की वजह से री मेडिकल में अनफिट हो गए। हीमोग्लोबिन इनका कितना आया है? 8.5। अब मेल कैंडिडेट का 8.5 बहुत कम है, 12 से 16 होना चाहिए लिखा है इसमें। और भी पॉइंट क्या मिला था इनको? ईएनटी का मिला था, तो ईएनटी के लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया तो उसमें फिट हो गए, लेकिन एनीमिया में पॉइंट बन गया और वो पॉइंट नहीं टूटा, रिपोर्ट में 8.5 आ गया, और उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि 12 से 16 होना चाहिए मेडिकल गाइडलाइन। तो क्या मैं हाई कोर्ट कर सकता हूँ? अब हाई कोर्ट तो किस आधार पे कर सकते हैं यहाँ पे? कि हाई कोर्ट करने के लिए अपने को कुछ आधार चाहिए कि आपका यहाँ पे 8.5 आया है, आप बाहर चेक करवाते हैं तो वो, लेकिन बाहर चेक करवाया तो ये लोग भी पूरा गाइडलाइन फॉलो करते हुए अनफिट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का आधार नहीं बनता। ये देखिए एयरफोर्स का रेड कार्ड है, जिसमें 2 पॉइंट बने हैं इनके। पहला है सब स्टैंडर्ड विजन, डिस्टेंट विजन 6/9, और दूसरा सब स्टैंडर्ड कलर परसेप्शन। यानी सब स्टैंडर्ड कलर परसेप्शन का मतलब ये है कि पूरी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कुछ प्लेट्स पढ़ने में ये थोड़ी गलती कर गए, उसकी वजह से पॉइंट बन गया, तो उसका प्रैक्टिस करके इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन आंखें जो है वो पहले से जानकारी होती तब उसको ट्रीट करवा लेते। ये आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का अनफिटनेस सर्टिफिकेट है एक बहन का, जिनको पॉइंट दिया है ऑन अकाउंट ऑफ चेस्ट डिफॉर्मिटी, चेस्ट पिजन चेस्ट का पॉइंट बनाया है इनका। 30/11/30/1/2024। अब पिजन चेस्ट होता क्या है कि बॉडी दुबला पतला है, उस स्थिति में पिजन चेस्ट नज़र आता है। थोड़ा सा उसको मेल कैंडिडेट्स जो हैं या फीमेल जो भी है, थोड़ा एक्सरसाइज करके उसको थोड़ा सा वेट गेन करके इम्प्रूव कर सकते हैं। ये टैटू क्या सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में चलेगा? नहीं चलेगा, आपको रिस्क नहीं उठाना चाहिए, इसको साफ़ करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये आप पहले दिखा दिया आपको कि पॉइंट बन गया किसमें? ये पॉइंट बनाया है इनका एसेसरी निप्पल। तो ये री मेडिकल में जनरली टूट जाता है, क्योंकि एसेसरी निप्पल जो है वो सभी इस तरह के निशान जो है वो एसेसरी निप्पल नहीं होते। हाँ, लेकिन सर्जन से आप कंसल्ट करते हैं और सर्जन ये कहते हैं कि एसेसरी निप्पल है, तो उसको टाइमली उसको सर्जरी करवा लेना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चोट लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या फिट है? यदि ग्रिप सही है तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, चोट है तो निशान तो रहेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। VKK ने पूछा कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में क्या ये टैटू चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। राइट हैंड पे हो चाहे लेफ्ट पे हो, साफ करवा लेना, रिस्क उठाना नहीं है। क्या इस तरह के जो एक्ने होते हैं उसमें भी पॉइंट बन जाता है? बिल्कुल पॉइंट बन ही नहीं जाता है, बल्कि अनफिट भी कर दिया जाता है। तो इसको समय रहते इसका स्किन स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट करवाएं। एक्ने मार्क्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि इनके तो एक्ने नज़र आ रहे हैं साफ साफ। टैनिंग या कई बार क्या होता है सनबर्न वगैरह हो जाता है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कि काला निशान हो गया, चेहरे पे होता है अक्सर, तो वो फिट हो जाता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स को ये ज़्यादा रहते हैं। अब ये देखिए हाथ में चोट लगा था, चोट लगा है, चोट की वजह से अनफिट कर दें ऐसा कोई इशू नहीं है। कोहनी अभी पूरी प्रॉपर मूव करती है, हाथ पूरा मूवमेंट करता है,
हाथ का पावर सही है, इसमें कोई फॉरेन बॉडी नहीं है इसमें, तो आप फिट हो जाएंगे। इसमें री मेडिकल आपको बिल्कुल दिया जा सकता है, एक्सरे इसका किया जा सकता है। तो यदि काम करता है प्रॉपर तरीके से, पुराना चोट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फिट हो जाएंगे। ये दांत के बारे में हमारे कैंडिडेट जानना चाह रहे थे कि क्या ये फिट हैं, तो ये दांत बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा दांत, यदि 2 दांत आगे वाला जो है जो ज़्यादा चमक रहा है, यदि आर्टिफिशियल भी लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 डेंटल पॉइंट कम होंगे, उससे कोई इशू नहीं होगा। क्या ये पैक्टस एस्केवेटम है? नहीं, ये पैक्टस एस्केवेटम जैसा नहीं लग रहा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसा थोड़ा बहुत तो रहता ही। अब इसमें आप थोड़ा सा बटरफ्लाई एक्सरसाइज यदि आप 10-5 दिन कर लें अच्छे से, तो ये खड्डा जो है वो थोड़ा सा भर जाएगा और फिट हो जाएगा, वैसे भी फिट हो जाएगा। ये एक्ने मार्क्स के बारे में पूछा था। इसके अलावा एक बर्थमार्क है यहाँ पर, ये देखिए नीचे बर्थमार्क फिट है। हालांकि स्किन स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए बर्थमार्क में भी पॉइंट दे दिया जाता है, लेकिन वो री मेडिकल में जनरली फिट हो जाता है। ये किलोइड बना हुआ है कंधे पे, तो अब कंधे पे किलोइड जो है वो क्यों अनफिट कर दिया जाता है कि जो कॉम्बेटाइज्ड इक्विपमेंट हैं वो पहनने में ये की बाधा पैदा कर सकता है। तो यदि ऐसा है तो लेजर ट्रीटमेंट इसका करवा लें। 2-3 सिटिंग में होगा, एक सिटिंग में देखिए साफ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जय पग पगाज माता, थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्लियर नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ करवाना पड़ेगा। हालांकि ये रिलीजियस टैटू है, लेकिन सैल्यूटिंग हैंड पर है, तो ये बिल्कुल क्लियर करवाना पड़ेगा, साफ़ होना चाहिए। यदि पूरा साफ़ नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर अनफिट हो जाएंगे। ये टैटू था, टैटू साफ़ करवाया, उसका निशान रह गया, तो ये यहाँ पर इसमें भी फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बर्न मार्क है, जला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ऐसा विटिलिगो होता है तो अनफिट है। अब बर्न में एक चीज़ ये देखी जाती है कि बर्न मार्क का साइज जो है वो कितना बड़ा है। बहुत बड़ा साइज है, और दूसरा स्किन जो है आपकी, उस पर कितना बर्न है, मतलब कितना % बर्न है, उस पर डिपेंड करता है। छोटे बर्न जो होते हैं वो फिट हो जाते हैं। ब्राकीमेटाटार्सिया है तो देखिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे एसएससी जीडी हो, ऐसी स्थिति में फिट होने के चांसेस नहीं हैं। इसका तो ट्रीटमेंट अब 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट इसका होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट वो करवा के ही आप फिट हो सकते हैं। अन्यथा तो क्या मेडिकल में जाना चाहिए? मेडिकल में तो जाना चाहिए, डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पे, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार फिट नहीं है। क्या ये वेरिकोज हो सकता है? इस तरह की नसें जनरली वेरिकोज नहीं होती हैं। नॉर्मल वेन जो है उसमें आप अनफिट हो जाएं, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको? हेलॉक्स वल्गस। अब इसको देखिए, एक्सरसाइज जब भी आपको पता चले कि मेरा ऐसा पॉइंट बन रहा है, बहुत सारे वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है, जो अनफिट हुए हैं कैंडिडेट उनको हेलॉक्स भी दिखाए हैं, तो इसको आप समय रहते एक्सरसाइज करें, किसी फिजियो से कंसल्ट कर लें, वो कुछ स्प्लिंट एडवाइस कर देंगे आपको, वो स्प्लिंट यूज़ करके ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये फिर से वही तस्वीर आ गया, चोटें लगी हुई हैं, चोट की वजह से क्या अनफिट हो जाएगा? चोटों की वजह से अनफिट हो जाए ऐसा नहीं है, तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए फंगल इन्फेक्शन है ये निश्चित रूप से, तो ये बचपन से है या बाद में हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, और इसको ट्रीटमेंट इसका लेना चाहिए, टाइमली ट्रीटमेंट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या इस पर मेकअप भी हो सकता है? मेकअप भी हो सकता है, लेकिन बाल वाली जगह जहाँ पर है वहाँ थोड़ा मेकअप में परेशानी आएगी। जहाँ बाल है, क्योंकि वो जो ड्रामा कलर तो एक तो टेम्पररी मेकअप होता है, एक थोड़ा सा क्या होता है, केमिकल ऐसा यूज़ किया जाता है कि उससे जो बाल जो हैं आपके, उनका रंग भी बदल जाता है। तो कोशिश तो ये करें कि इसका समय रहते ट्रीटमेंट ले लें। और बर्थमार्क है, ये बाई बर्थ है, किसी तरह का स्किन डिजीज़ नहीं है, तो ये फिट भी हो जाएगा। तो ये आपने देखा आपके मेडिकल पॉइंट्स यहाँ पर। अब आप भी कोई तस्वीर हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपका, तो व्हाट्सअप नंबर आपको दे देते हैं।
ये व्हाट्सएप नंबर है, बिल्कुल 24x7 चालू रहता है। थोड़ा टाइम लग जाए रिप्लाई आने में तो नाराज़ नहीं होना है। आपका चैनल है, आप लोगों के सहयोग से चलता है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप आना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे रहे हैं और वीडियो दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से होता है। और आपको यहाँ पर कॉलिंग नंबर और दे देते हैं। कि उसमें आपको कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप मेल फीमेल दोनों के लिए। और पीछे आपने जो देखा कि जो बहन का आपने पिजन चेस्ट देखा, यदि वो 15-20 दिन पहले भी यदि हमारे सेंटर पर आ जाती या एनीमिया वाला कैंडिडेट भी यदि आ जाता सेंटर पे, तो एनीमिया जो है वो इंजेक्शन से भी पूरा होता है, ब्लड का लेवल बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन का। तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात होगी आपके मेडिकल पॉइंट्स के साथ। जय हिंद।